तुलसीदास से किसी भक्त ने पूछा कि तुमने इतनी मोटी रामायण लिखी, सतसई लिखी और बरवे लिखे और तुलसी दोहा वाली लिखा, लेकिन एक बात बताओ, कोई वशीकरण मंत्र है जो स्त्रियों को बस में कर लिया जाए? और स्त्री ने पूछा ऐसा वशीकरण बताओ कि स्त्री पुरुष सब बस में हो जाए, पूरा घर बस में हो जाए और जौन मिले वह बस में कर ली, ऐसा कोई मंत्र है? तुलसी बोल। तो तुलसी मुस्कुराया। तुलसी के सिर में एक चोटी लगी रहती थी, चोटी में गांठ लगी रहती थी, और उससे क्या होता पता नहीं हमको। चोटी भी हो सकता कोई एंटीना हो, ऊपर से आकाशवाणी की खबर ही लेता हो सकता, कुछ तो होगा ही। अब मैं तो चोटी भी नहीं है, चोटी के ऊपर जो खोपड़ी है, खोपड़ी भी ढकी हुई है। अब एंटीना कनेक्शन ले चाहे भाड़ में जाए, दिमाग जितना है ऊपर पगड़ी बंधी है। अब कनेक्शन एंटीना कर खत्म ही होगा, पर लोग की खबर बंद, इसी लोग की चालू है। तो तुलसीदास ने कहा एक मंत्र है, वशीकरण मंत्र, उससे तुम सबको बस में कर सकते हो। तो क्या है वो? वशीकरण एक मंत्र है, तजि दे वचन कठोर, तुलसी ही संसार में सुख उपजे चहूँ। वाह! तुलसी कहते हैं एक ही मंत्र है वशीकरण का, और ये मंत्र सबको मालूम है, और इस मंत्र को सभी प्रयोग करते हैं, लेकिन हमेशा लोग प्रयोग नहीं करते, कभी कभी प्रयोग करते हैं। शादी से पहले इस मंत्र का प्रयोग लड़का और लड़की दोनों करते हैं, तभी तो दोनों को बस में करते हैं। और इसी वशीकरण मंत्र का प्रयोग चुनाव से पहले नेता लोग भी करते हैं, और इसी वशीकरण मंत्र का प्रयोग सामान बेचने से पहले दुकानदार भी ग्राहक के ऊपर करता है, और ग्राहक भी सामान खरीदने से पहले दुकानदार के ऊपर इसी वशीकरण मंत्र का प्रयोग करता है। किसी भी कार कंपनी में जाइए, एजेंसी में जाइए, तो वहाँ जो सेल्स मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, और वहाँ ज़्यादातर वे एक लड़की को बिठाते हैं, और गाड़ी खरीदने ज़्यादातर पुरुष लोग ही जाते हैं। और पुरुषों की मानसिक का अध्ययन कर लिया है लोगों ने। पुरुष तो जानता ही है पुरुष का मानसिक कैसा है, स्त्रियां भी जानती हैं स्त्री का मानसिक कहता है, पुरुष का मानसिक, एक दूसरे के मन को सब जानते हैं। तो वहाँ एक लड़की को बिठाते हैं, वो सेल्स मैनेजर का काम करती है और गाड़ी दिखाने का काम करती है। तो लड़की बहुत मीठा बोलती है, उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, तो ऐसे पूछती, आइए बैठिए, चाय पीजिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, ऐसे भाषा। तो अब उसमें पुरुष लोग गाड़ी लेने जाते हैं, तो गाड़ी तो उनको दिखती नहीं, लेकिन वो लड़की दिखती है, उसकी वशीकरण वाली आवाज़। तो बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर गाड़ी की चर्चा चलती, फिर गाड़ी देखते हैं। तो 2 मिनट गाड़ी देखते हैं, 2 मिनट उस लड़की को देखते हैं, तो सोचते ये गाड़ी लूँ कि ये गाड़ी लूँ। हाँ, ये 4 पहिया वाली गाड़ी लूँ कि 2 पैर वाली गाड़ी लूँ, और दोनों मिल जाए तो दोनों लूँ, साथ में लिए चला जाऊँ। बहुत मेहरकुल्ला लोग हैं, बहुत आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, धूर्त आदमी है। मैं तो कभी कभी एजेंसी जाता हूँ जब मेरे पास खाली समय होता है, जैसे कहीं 15 मिनट बच रहे हैं, आधा घंटे फादिल है, जहाँ जाना वहाँ पहले पहुँच रहा हूँ, तो एजेंसी है तो वहाँ चला जाता हूँ, या फ्रेश होना है तो चला जाता हूँ। लेना देना तो है नहीं गाड़ी, कुछ गाड़ी वाड़ी में क्या है, वो तो संत लोग ले लेते हैं, लेकिन अपने को तो वहाँ लवसंग का जाना है। तो सड़क किनारे कहाँ जाओगे, मुंह कहाँ धोगे, प्यास लगी पानी कहाँ पियोगे, फिर ये 20 साधु, तो इतने आदमी
सड़क किनारे लव शंका करे तो बेइज्जती का सवाल। और इतने आदमी अगर पानी हुआ ढूंढे तो पानी मिली कहाँ, बोतल में थोड़ा पानी, तो वहीं ले जाते हैं। तो ज्यों ही मैं पहुंचता हूँ धमक से मैं प्रवेश करता हूँ, हाँ आपके यहाँ टोयोटा की कोई नई गाड़ी लॉन्च हुई है? तो बोलता है हाँ हाँ। तो हमने कहा दिखाइए। तो फट से वो लड़की आ जाती है। हमने कहा नहीं लेडीज़ नहीं, जेंट हमको दिखाना चाहिए, हम लोग संत हैं, हम लेडीज़ के साथ काम नहीं करते, बात नहीं करते। तो पहली बार वो देखता है गौर से कि ये जिंदगी का पहला आदमी है जो लेडीज से दूर रहता है। हमने कहा एक ही है ये, विश्व में एक पैदा हो गए। तो पुरुष आता है और लेडीज को भी झटका लग जाता है, क्या है आज तक जितने आए नालायक सब मोहित हो गए, और ये किस तरह का लायक आदमी जो मोहित हो ही नहीं। तो मेरे को मन ही मन धन्यवाद देती है कि तुम भगवान से बड़े भगवान हो, धन्य हो जो इस आकर्षण से बच गया, वही तो धरती का सबसे बड़ा पूजनीय संत होता है। वो भी सोचती है, देखती है कि ये संत वास्तव में दर्शन के योग्य है, महान है, जो इसके अंदर कोई रूप विषय में आकर्षण नहीं। पुरुष दिखाता है, फटाफट देखता हूँ तो मैंने कहा डिग्गी खोलो, आगे का बोनट खोलो, सब गेट खोलो, फटाफट खोलो, जल्दी खोलो, देर मत करो, लाओ चाबी फट से। बोला डेमो गाड़ी है कोई, चेक कराइए फटाफट। डेमो आ गई। संतों से मैंने बोला तुम पानी पी लो फटाफट और फ्रेश हो लो, मैं फ्रेश हो लिया। और डेमो गाड़ी हमने कहा तैयार करो फटाफट, उसमें बैठ लिया मैं। मेरे को जाना है अगर शाहजहानपुर, तो शाहजहानपुर तरफ लेकर चल दिए। 20 किलोमीटर ले गए। हमने कहा गाड़ी ठीक है, वहीं छोड़ दिया रास्ते में, तो वापस जाओ। हम आगे चले गए अपनी गाड़ी में बैठे। टाइम भी बर्बाद नहीं हुआ, अपना काम हो गया एक पंथ। और लेना भी होता गाड़ी, जैसे गाड़ी आती है तो हम संतों को बोल देते हैं वो गाड़ी देख लेना जरा, मैं चेक कर चुका। लेते भी है, लेकिन समय का सदुपयोग भी करो और कहीं आकर्षित ना हो। तो वाणी में वशीकरण है, वशीकरण। आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, दुकानदार हैं या ग्राहक हैं, आप इस वशीकरण का प्रयोग करिए। और इसका सबसे पहले प्रयोग अपने पति पर कीजिए, पत्नी पर कीजिए, माँ पर कीजिए, सासू पर कीजिए। वशीकरण मंत्र का प्रयोग अपने ससुर पर कीजिए, अपने घर में प्रयोग कीजिए, रिश्तेदारों पर कीजिए। सामान खरीदने जाओ दुकानदार पर प्रयोग करो, मीठी वाणी बोलो, मीठी वाणी बोलो। मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया आज के 25 वर्ष पहले, अब तो जाना नहीं पड़ता, टाइम भी नहीं। तो वहाँ गया मैं, तो हमने कहा कि आपका मेडिकल स्टोर बहुत सुंदर है और आपके बाल भी बहुत सुंदर है। तो बड़ा बिजी था और रुक गया। बोला कौन सी दवा लेंगे महाराज जी? तो हमने कहा वो कुछ खांसी की सिरप दे दो, संतों खांसी आ गई। बोले ठीक है, सिरप सब दे दिया 2-4। हमने कहा पैसे? बोली ये बाल सुंदर हैं, यही पेमेंट हो गया, जाइए। बोले इतने दिन से मैं बाल संभालता हूँ, कोई मेरे बालों की प्रशंसा नहीं किया। तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे बालों को धन्यवाद दिया हो। मैं खुश हो गया। आदमी आदमी की प्रशंसा नहीं करता है, आदमी आदमी के कार्यों की प्रशंसा नहीं करता है, आदमी आदमी के सामान की प्रशंसा नहीं करता है। याद रखना, हर आदमी इस चीज का जरूर भूखा रहता है कि उसके कार्य की प्रशंसा की जाए, उसकी सराहना की जाए। ये लालसा सबके अंदर छिपी रहती है। और याद रखना, प्रशंसा करने में, सराहना करने में एक कौड़ी खर्च नहीं होती है, लेकिन अगले के दिल को जीतने का मौका मिल जाता है। इसलिए थोड़ा प्रशंसा करना चाहिए। संतो बोले ते जग मारे, संतो बोले बोलना ना आता हो तो जहां जाओगे वहां मार खाओगे। सब जगह मारपीट होगी आपकी। कितने ग्राहकों की दुकानदार से मारपीट होती है, खूब होती है। कितने दुकानदार ग्राहकों से दिन भर में 2 बार लपटी लुपटा पटकी पुटकाओ, चपटे चुपटे सड़क तक पटकत पुटकत आवत। और कितने पति पत्नी सब चोटिया नचोवर, बाल नचोवर और धक्का मुक्का सब झगड़ा होते रहता है।
कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की बात का जवाब दिया जाए। अगर बात उलझने वाली है तो चुप हो जाया जाए, मौन साध लिया जाए और अपने से बड़ों से बात लड़ाया ना जाए, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेना है, उनकी कृपा लेनी है। और जिनसे भी तुम्हारा काम है, वो बड़े हों या छोटे हों, उससे बात लड़ाने की जरूरत नहीं है, बकवास करने की जरूरत नहीं है। और जो तुमको अच्छा ज्ञान देता है उसकी बात को ध्यान से सुना जाए, श्रद्धा से सुना जाए, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और जिससे ज्ञान मिलता है उससे अगर तुम कुतर्कना करोगे तो वो चुप हो जाएगा, तो तुम्हें ज्ञान मिलना बंद हो जाएगा, तो तुम बुद्धूनाथ बने रह जाओगे। इसलिए सीखो, समझो। राम जी लक्ष्मण को वनवास में जब खाली होते थे तो ज्ञान देते थे, सिखाते थे, समझाते थे। और लक्ष्मण जी राम को भी अपनी बात बताया करते थे। दोनों भाई ज्ञान चर्चा करते थे। आज के युग में तो देखा जाता है भाई भाई एक साथ बैठते ही नहीं। गधे के साथ बैठ लेंगे, जाकर जुआरियों के साथ बैठ लेंगे, ताश खेलने वालों के साथ बैठेंगे, शराबियों के साथ बैठेंगे, चोट्टों के साथ बैठेंगे, बेविचारियों में बैठेंगे, लेकिन अपने भाई के पास नहीं बैठेंगे। और भाई से बहुत नफरत करेंगे, भाई से नफरत, बाप से नफरत, ससुर से नफरत। और पड़ोस की जो मंथरा मॉडल की औरतें रहती हैं उनसे बहुत दोस्ती है। वो जो बुढ़िया मंथरा जैसी पड़ोसिन है उससे तो इतना प्रेम है, ज्यों ही आती है त्यों ही चटाई बिछाए दिन, आओ आओ बैठो बैठो। वो जानते कि बैठे हो हमारे कान में ऐसा भर दे कि ये टम बम दगे, पूरा घर नष्ट हो जाए। अरे इस बुढ़िया क्यों बैठालती हो, ये मंथरा मॉडल है, ये नष्ट कर देगी तुम्हारा घर परिवार। ये खुसुर फुसुर इससे मत करो, इसको जाने दो, विदा करो। चटाई बिछी हो तो लपेटी कोने में धरियाओ, और खाली हो तो उठ के बाल्टी बर्तन गबड़े लगो, मांजे लगो, बैठो मत। किसी भी दुष्ट के पास बैठना नहीं चाहिए। जो गलत सलाह देता है, गलत बात बताता है, उसके पास बैठो मत, उसकी बात सुनो मत, उसको देखो भी मत, उससे बचने की कोशिश करो। अन्यथा तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ देगा, विचार बिगाड़ देगा, चरित्र बिगाड़ देगा, और तुम्हारे स्वभाव को बिगाड़ देगा, तुम्हारी जिंदगी को बिगाड़ देगा, तुम्हारे प्रेम व्यवहार को बिगाड़ देगा, तुम्हारे घर के संगठन को बिगाड़ देगा। तुम चौपट हो जाओगे, पति पत्नी के बीच में खलल डाल देगा। तुम्हारी पत्नी बहुत सारी स्त्रियों के जखीरे में बैठना नहीं चाहिए। नहीं तो बहुत सारी स्त्रियां ऐसी आती ना, वो बताती हैं, अरे तुम पता नहीं कैसे अपने पति की डील करते हो, हम तो डपट दी थी। अब वो डपट देती है, अब यहाँ समझा रही, कहानी सुना रही डपटने की। अब तुम्हारी पत्नी भी सीख जाएगी, तुमको डपटना शुरू कर देगी। इसको हटाओ, चुड़ैल आई है, फालतू बता रही है, हम अपने पति की डपट दी थे। अरे डपटा डपटी की जरूरत नहीं है, लपटा लपटी की जरूरत नहीं, पटका पटकी की जरूरत नहीं। यहाँ जरूरत है प्रेम से रहने की। ये डपटे कौन काम प्रेम से रहने की जरूरत, वो बात सिखाना चाहिए। पूरा घर बिगाड़ दोगी क्या? मल्ल युद्ध करना है? पति पत्नी प्रेम से रहने के लिए रिश्ता जोड़े हैं कि ये लड़ना सिखाती हो, झगड़ना सिखाती हो, गम खाना नहीं सिखाती हो? चलो हटो, निकलो यहाँ से। कोई व्यक्ति गलत बात बताए तुरंत उसको अच्छी तरह लंबे में समझा देना चाहिए, गेट आउट हो जाएगा। हमें कोई गलत बात पूरी जिंदगी में नहीं बता पाया है, हम छोटे थे तब से नहीं बता पाया। अगर गलत कोई बताता है तो उसको हम लंबा समझाते हैं कि इससे ये होगा, वो होगा, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। बोलेगा तुम तो पूरे बैरिस्टर होंगे, बैरिस्टर का बाप हो, गलत बात बताते हो, इसके परिणाम क्या होंगे समझते नहीं, उल्टा काम सिखाते। एक आदमी मेरे पास आया, बोला अरे तुम ये क्षमा देव के चक्कर में काहे पड़े हो? तो हमने कहा हम उनके चक्कर में थोड़ी पड़े, हम तो अपना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बोले तुम्हारे में तो इतनी शक्ति है, इतना तेज है कि तुम अलग अपना बना सकते, सिस्टम चला सकते। हमने कहा ये विखंडन वाली बात यहाँ मत सिखाओ, हमको अलग चलाना नहीं है, मान सम्मान की इच्छा रखनी नहीं है, हमको धन दौलत चाहिए नहीं, हम उनके भक्त हैं, उन्हीं के पास रहेंगे, उन्हीं की सेवा करेंगे। तुम सबके घर फोड़े हो, हमारे आश्रम में फोड़ तोड़ करेंगे। हमने कहा यहाँ आना मत, चलो निकलो। तब से वो आए नहीं, बुलाते नहीं हम, है भगत गृहस्थ आदमी,
गृहस्थ आदमी हमारा आश्रम बिगाड़ देना चाहता है। आदमी की जो आदत हो, गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो चाहे संत हो, जिसकी जो आदत है, बिगड़ा संस्कार है, उसकी पड़ोस तुम जाओगे वो खुराफात सिखा देगा। नाग फनी के पड़ोस जाओगे वो कांटे चुभा देगा। बबूर के पड़ोस जाओगे कांटे चुभ जाएंगे। गुलाब के पड़ोस जाओगे फूल की खुशबू आ जाएगी। तो गलत लोगों के पड़ोस मत जाइए, उनके पास मत बैठिए, उनकी बात मत सुनिए। साधुओं में भी कितना साधु है, बहकाने का काम करता रहता है। वो ऐसा बोलता है, अरे यहाँ कोई भविष्य तो अच्छा दिख नहीं रहा है। तो भविष्य मतलब धन दौलत मिले वाला नहीं है, या आश्रम की जमीन वमीन मिली ना, यह भविष्य उनका दिखाते। तो मोक्ष प्राप्त करने आए थे, भक्ति करने आए कि थी, आश्रम की जमीन लिखा हुआ आए हो। तुमरे जैसे लोभी लोग गलत रास्ता चुने, तुम कुछ और करो, जाए ये रहे तो साधु मत बनो, लंगोटी खोलो, चड्डी पहरो, निकलो ऐसे। उनका भविष्य अच्छा नहीं दिखाते। अरे राजा भर्तृहरि ने राजपाट छोड़ करके साधु भेष धारण कर लिया। महात्मा बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके साधु के वस्त्र पहन लिए, कमंडल ले लिया, और तुम कमंडल धारण करके लंगोटी पहन करके यहाँ भविष्य में जमीन लिखाना चाहते, तो तुम चंडाल आदमी हो, तुम निकलो यहाँ से, लोभी कहीं का। और कामी क्रोधी लालची भक्त न इनसे होए, भक्त करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। इसका कोई जरूरत ही नहीं है। त्याग वैराग्य से ठीक से रहो। सबसे बड़ी दौलत है त्याग वैराग्य, सबसे बड़ी दौलत है सद्गुण सदाचार, सबसे बड़ी दौलत है सुंदर स्वभाव, सबसे बड़ी दौलत है आपका सबसे पवित्र चरित्र, और सबसे बड़ी दौलत है आपकी मृदु वाणी। और ये दौलत जिसके पास में है, उसके पास ये दुनिया की दौलत की कमी रहती ही नहीं। अभी ये भक्त जी इतना सामान लाए, ये क्यों लाए? इनके कोई हम दामाद थोड़े ना, और न इनके हम कोई जीजा हैं, और न इनके हम रिश्तेदार हैं, और न इनके हम कोई पड़ोसी हैं। लेकिन क्यों लाए? इनको गुरु जी की वाणी से, ज्ञान से, सत्संग से, भक्ति से बहुत शांति मिली, चिंता मिटी, सुख मिला, सुकून मिला, अच्छे संस्कार मिले, मुस्कान मिली, आनंद मिला, खुशियां मिली, जिसकी बदौलत अपनी दौलत खर्च करके गुरु के चरणों में सामान हाजिर किया। संत की संपदा वैराग्य है, संत की दौलत ब्रह्मचर्य है। ये कहां खोसट खाने में फंसे हुए हो तुम फालतू। हमारे पास में कोई बहका ना सके ऐसी बुद्धि रखो, लालच में कभी मत फंसो। क्योंकि याद रखना, कितना ही पैसा इधर उधर से दंड फंद करके तुम इकट्ठा कर लो, उससे भी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति तब मिलेगी आपका जब सुंदर स्वभाव होगा, सुंदर चरित्र होगा, पवित्र विचार होंगे, अच्छे कर्म होंगे, और आपके पास में भक्ति होगी, आपके पास सदाचार होगा, आपका जीवन नियंत्रण में होगा, मन इंद्रियां बस में होंगी। सुख शांति नहीं, सुख शांति का सागर मिलेगा, उसमें डुबकी लगाओ, तैरते रहो, दूसरों को भी सुखी करना शुरू कर दोगे। इसलिए याद रखना, धनवान बनो, लेकिन धनवान के साथ साथ गुणवान भी बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, विवेकवान बनो, चरित्रवान बनो, श्रद्धावान बनो, भक्तिवान बनो, वैराग्यवान बनो, और साथ साथ में सद्गुणधारी बनो। फिर देखिए जिंदगी में सुख भी रहेगा, सुविधा भी रहेगी, निर्धन बनने की जरूरत नहीं। और जो गुणवान होता है वो कभी निर्धन रहता ही नहीं है, धन तो उसके पीछे पीछे घूमता है।